दोस्तों इसके पहले मैंने वीडियो बनाई थी ना, जिसका नाम था कि लोन अगर एनपीए हो चुका है तो उसको नॉर्मल अकाउंट में कैसे कन्वर्ट करें। अब क्या है भाई कि जब एनपीए होने के बाद हमें नॉर्मल अकाउंट में कन्वर्ट करना है तो हम वो उस वीडियो पे फोकस करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर हम ये जान ले कि लोन को एनपीए ही ना होने दे तो कितना अच्छा होगा। अभी एनपीए होने के बाद कैसे उसको नॉर्मल करना है ये तो हम जान चुके हैं, मतलब जो वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। लेकिन एक नॉर्मल अकाउंट को एनपीए होने से कैसे बचाए इस पे हमें फोकस करना, और इसके कुछ पॉइंट है जो हमें जानने हैं। जो पहला पॉइंट है भाई कि जो लोन चल रहा है ना उसको नॉर्मल चलने दे, किसी भी तरीके का एक्सपेरिमेंट ना करे, ना चाहते हुए भी कोई भी झोल झाल ना करे, 1 रुपए का भी बाउंस नहीं होने दे। गलती से बाउंस हो भी जा रहा है तो इमीडिएटली पेमेंट कर दे। होता क्या, बाउंस होने के बाद बंदा इमीडिएटली पेमेंट कर देता है, लेकिन जो बाउंस होने के कारण जो चार्ज लगा होता है ना वो उसको पे नहीं कर पाता, तो उसको भी पे कर दे। कई कई केसेस में ये होता है कि चार्ज पे चार्ज लग जाता है, जैसे चेक बाउंस हुआ तो उसका लगता है चेक बाउंसिंग चार्ज। अब चेक बाउंसिंग चार्ज टाइम पे आप पेमेंट नहीं करते हैं तो उस पर लेट पेमेंट पेनाल्टी भी लगता है। चक्रवृद्धि ब्याज का कॉन्सेप्ट है भाई साहब। तो हम पहले ईएमआई पेमेंट करेंगे, चेक बाउंस होता है तो उसके बाद चेक बाउंसिंग चार्ज पे करेंगे और उसके बाद हम एलपीपी पेमेंट वो पे कर देंगे। ये पहला पॉइंट होता है। दूसरा पॉइंट ये होता है कि जब भी आप लोन लेते हैं ना तो सारे डॉक्यूमेंट को अच्छे से पढ़ ले। कभी कभी क्या होता है कि आपका फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट ना होके आपका होता है फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, और कभी फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट ना होके फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो जो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना, दे कीप ऑन चेंजिंग। बैंक का जैसे रेट चेंज होता है, एमसीएलआर चेंज होता है, उस हिसाब से वो चेंज होता है। तो आपको इस बात का इल्म नहीं रहता है। अब होता क्या है कि जब ये ऐसा हो जाता है ना तो आपको लगता है बैंक ज्यादा चार्ज कर रही है, हम पे नहीं करेंगे। तो एक साइकोलॉजी हो जाता है कि बैंक मुझसे ज्यादा चार्ज करेगी, हम बैंक को पे ही नहीं करेंगे, फुल ठिकाने पे आ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है भाई मेरे दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। हमें इस बात की पूरी जानकारी होनी बहुत जरूरी है। देखो हम एजुकेटेड रहेंगे, हम नॉलेजेबल रहेंगे तो हम अपने लोन को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। ये बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। तीसरा ये होता है कि आप सिबिल की जानकारी लें। कितना सिबिल होना आपका सही है, कितना सिबिल नहीं होना, मतलब ये जो मैं बोलना चाह रहा, कितना सिबिल नहीं होना गलत है आपके लिए। अब सिबिल की जानकारी और एनपीए का क्या कनेक्शन है, ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यदि आपको पता है कि एक जेन्युइन सिबिल स्कोर कितना होता है तो आप सही तरीके से लोन ले पाएंगे। आप जागरूक रहेंगे कि आप एक ईएमआई बाउंस कर रहे हैं तो आपका सिबिल स्कोर कहां जाएगा, दूसरा कर रहे हैं तो कहां जाएगा, इस पे हमें फोकस करना है। तो हमारा पूरा फोकस पहले ईएमआई पे ही होना चाहिए किसी भी कंडीशन में। चौथा जो पॉइंट ये है दोस्त, चौथा पॉइंट ये है, बहुत कम लोग जानते हैं कि मोरेटोरियम और रिस्ट्रक्चर लेने से भी आपका जो होता है ना सिविल स्कोर पे डिफर करता है, फर्क पड़ता है। तो आप मोरेटोरियम और रिस्ट्रक्चर जब ले लेते हैं ना और आप भूल जाते हैं और उसके बाद आपका लोन का ईएमआई बाउंस हो रहा है, जब रिस्ट्रक्चर ओपन होता है, यानी एक रिस्ट्रक्चर टाइम पीरियड कवर करने के बाद आपका पहला ईएमआई होता है, आपको ध्यान नहीं होता है, आप पहले से आप तैयार नहीं रहते हैं कि भाई हाँ 7वें महीने से मेरा ईएमआई चालू होने वाला है और मुझे ये पे करना है। आपका 7वां निकलता है, 8वां निकलता है, 9वें महीने में आपका एनपीए हो जाता है। तो इसका भी आइडिया होना बहुत जरूरी है। देखो भाई मैंने आपको बेसिक 3 से 4 पॉइंट समझा दिया है, जिसको अगर आप नजर में रखोगे तो आपका लोन एनपीए होने से बच जाएगा। ये श्योर शॉर्ट पॉइंट है, इन बातों को आप ध्यान रहे। और इस टाइप से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी हो, कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट में क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसका जवाब देने के लिए। ये जो वीडियो मैंने बनाया था ये था कि लोन को एनपीए होने से कैसे बचाएं। अब अगर लोन एनपीए हो जा रहा है तो उसको नॉर्मल कैसे करें, उसका वीडियो लिंक भी हम आपको कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इसी तरह की वीडियो के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जितना हो सकता है शेयर कीजिए। बैंक से रिलेटेड अथवा इन जैसे इंफॉर्मेशन जितनी भी मेरे पास जानकारी है या फिर मैं इकट्ठा कर पाता हूं वो मैं आपसे शेयर करता रहूंगा। इस चैनल का पर्पस ही है लोगों को एजुकेट करना।